Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum second year class. This is your teacher Mrs. Sobia Azhar from Government Degree College F Block Satellite Town Rawalpindi. क्लास हमने चैप्टर नंबर 15 फिनिश कर लिया है. अब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 शुरू करेंगे आज से. स्पोर्ट एंड मूवमेंट्स. होप आपको पिछला चैप्टर जो है वो क्लियर हो गया होगा और अब हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इसलिए आप इसको भी प्लीज़ साथ साथ फॉलो कीजिएगा. नाउ स्पोर्ट एंड मूवमेंट. आपको पता है लिविंग थिंग्स को, खा वो एनिमल्स हों या वो प्लांट्स हों, ठीक है, वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, दोनों चीज़ों को स्पोर्ट की भी ज़रूरत होती है और मूवमेंट की भी ज़रूरत होती है. स्पोर्ट की प्लांट्स को कैसे ज़रूरत होती है, उन्होंने अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो करना होता है. और एनिमल्स को कैसे स्पोर्ट की ज़रूरत होती है कि उन्होंने जो है ना अपराइट वॉक करना है और इस तरह. और मूवमेंट हम ये कहेंगे, आप ये कहेंगे कि जी एनिमल्स तो मूव करते हैं इसलिए उन्हें मूवमेंट की ज़रूरत है. प्लांट्स मूव नहीं करते. प्लांट्स की मूवमेंट उनकी ग्रोथ होती है कि किस तरह एक प्लांट जो है वो सिबलिंग से अडल्ट प्लांट में कन्वर्ट होता है और फिर जो है वो उसके लीव्स किस तरफ, उसकी स्टेम्स किस तरफ को ग्रो करती हैं, उस पे लीव्स किस तरफ को ग्रो करते हैं, रूट्स उसके किस किस डायरेक्शन में ग्रो करते हैं. तो ये प्लांट्स की मूवमेंट्स होती हैं. अब स्पोर्ट हमने सबसे पहले हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है स्पोर्ट. स्पोर्ट जो है वो कैसे एनिमल और प्लांट्स में रिक्वायर्ड होती है. स्पोर्ट जो है वो प्लांट्स को कॉलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स प्रोवाइड करते हैं और एनिमल को ये पी जो मैंने यहाँ लिखा है ये प्लांट्स के लिए कि कॉलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो है ये स्पोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को. ए जो है वो एनिमल्स के लिए है और एनिमल्स को जो चीज़ स्पोर्ट प्रोवाइड करती है वो है मसल्स, बोन्स और कार्टिलेजेस. सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है. स्पोर्ट इन प्लांट्स को हम जो है वो शुरू करते हैं. अब प्लांट को हमने जनरली एक बात देख ली कि यंग प्लांट्स को जो है वो कॉलनकाइमा के सेल्स सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और एडल्ट प्लांट्स को स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं. कॉलनकाइमा के सेल कॉर्टेक्स में होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा के सेल जाइलम में होते हैं. ये दोनों सेल्स का काम क्या है कि ये सेल्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट. इन सेल्स को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. अब हमने ये देखना है कि प्लांट को सिर्फ ये सेल्स ही जो है वो सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते. प्लांट्स को जो अगली चीज़ सपोर्ट प्रोवाइड करती है वो टर्गर प्रेशर है. फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो विंड है और विंड के बाद जो है वो उसमें कुछ बंडल कैप्स वगैरह भी बनते हैं जो कि प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. और लास्टली जो है इसमें प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने में जो काम है वो वैक्यूल्स अदा करते हैं. यानी स्पोर्ट इन प्लांट के लिए ये सेल्स रिक्वायर्ड है, टर्गर प्रेशर रिक्वायर्ड है, उसके अलावा विंड है, उसके अलावा बंडल कैप्स हैं और वैक्यूल्स हैं, ठीक है. ये सारी चीज़ें मिल के जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. अब हम इनको जो है वो फर्दर आगे जो है डिटेल में पढ़ते जाएंगे. अब टर्गर प्रेशर जो है ये क्या होता है कि ये आप अपनी बुक से भी इस चीज़ को कंपेयर कर लिया करें. ये आपका जो चैप्टर है, चैप्टर स्पोर्ट एंड मूवमेंट्स, ठीक है. इसमें अभी आपने ये चीज़ पढ़ी है कि स्पोर्ट की ज़रूरत क्यों कर होती है, ठीक है. तो वो हमने ये पढ़ा है कि कॉलनकाइमा और जो स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं और एनिमल्स को मसल, कार्टिलेज और बोन्स जो हैं ये प्रोवाइड करती हैं स्पोर्ट्स. अब हमने स्पोर्ट इन प्लांट का टॉपिक शुरू किया है जिसमें मैंने आपको बताए हैं कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. सबसे पहला है टर्गर. हम शुरू करते हैं टर्गर प्रेशर से. टर्गर प्रेशर जो है ये क्या होता है. The living cell of the epidermis, cortex and the pith take in water by osmosis. Thus, an internal hydrostatic pressure called turgor pressure keeps them rigid and resistant to bending.
ठीक हो गई बात। टर्गर प्रेशर क्या होता है? टर्गर प्रेशर जो है कि सेल के अंदर वाटर जो है वो आता है और उसकी वजह से सेल टर्जिड हो जाता है। टर्जिड का मतलब होता है स्वोलन, फूला हुआ। जो चीज़ अंदर से ज़्यादा, जिसका वेट और ज़्यादा फूली हुई होगी, जाहिर है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये वाटर जो है ऑस्मोसिस के ज़रिए इसमें आता है और उसकी वजह से ये प्लांट का जो सेल होता है, आपने पढ़ा है कि प्लांट के सेल में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर जब ऑस्मोसिस से वाटर आएगा तो वो उसको टर्जिड रखता है, वो उसको उसकी पोजीशन, उसकी शेप में रखता है। आपको पता है ना, प्लांट सेल की ऐसे एक स्पेसिफिक शेप होती है, रेक्टेंगुलर टाइप, और एनिमल सेल की जो है वो ऐसे राउंडेड सी या ओवल सी, या इतनी उसकी कोई पक्की शेप नहीं है। तो ये जो उसकी प्लांट सेल की शेप मेंटेन रहने की वजह से उस प्लांट सेल को सपोर्ट मिलती है, वो टर्जिडिटी की वजह से, टर्गर प्रेशर की वजह से मिलती है। अगर नो टर्जिडिटी, यानी अगर प्लांट टर्जिड नहीं रहेगा तो फिर क्या होता है? प्लांट विल्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि प्लांट मुरझा गया। ठीक हो गई बात। आगे जो है अब हम देखते हैं कि सपोर्टिंग मटेरियल जो है वो कौन से होते हैं। सपोर्टिंग मटेरियल्स जो हैं वो सेल के हैं कि एक तो कॉलन कायमा और स्क्लेरन कायमा है, जो हमने अभी ऊपर पढ़े हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि सेल वॉल जो होती है प्लांट्स की, उसमें लिग्निन जो है एक केमिकल मौजूद होता है। ये लिग्निन केमिकल जो है इट इज़ थिक, और ये एक थिक कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसकी वजह से प्लांट की जो वॉल्स होती हैं, प्लांट सेल की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, और जो जितनी वो थिक होती हैं उतनी वो सपोर्टिव होती हैं और उतनी वो उनकी शेप जो है वो मेंटेन रहती है। अगली चीज़ जो सपोर्ट करती है प्लांट को वो है विंड। विंड कैसे सपोर्ट करेगी? कि विंड जो है जाहिर है वो प्लांट के ऊपर एक स्ट्रेस जो है वो डालती है। अगर एक आपके पास प्लांट जो है वो स्ट्रेट खड़ा है और उसको इस तरफ से भी जो है वो विंड टच कर रही है, इस तरफ से भी उसे विंड टच कर रही है, वो आपको पता है एक्शन और रिएक्शन के चक्कर में वो जो है उसको रिपेल करेगा, तो वो अपनी जगह पे स्ट्रेट खड़ा रहेगा। और आपने देखा होगा कि जब कोई बारिश या ऐसा कोई आंधी वगैरह आती है तब प्लांट किसी एक तरफ को झुकते हैं जिस तरफ से उनको विंड जो है वो पड़ रही होती है, नहीं तो नॉर्मली वो स्ट्रेट खड़े होते हैं, उन्होंने हर तरफ से विंड एक स्ट्रेस उसके ऊपर मेंटेन रखती है। फिर एक और एग्जांपल है, वो है सनफ्लावर प्लांट। उसमें क्या होता है कि इसके जो रूट्स होते हैं उसमें स्क्लेरन कायमा के फाइबर्स जो हैं वो बंडल कैप बना देते हैं, और ये बंडल कैप्स जो हैं ये एक फर्दर सपोर्टिव काम करती हैं प्लांट को सपोर्ट करने के लिए। वैक्यूल जो है, आपको पता है कि प्लांट का ऐसे रेक्टेंगुलर सा सेल है, उसके अंदर उसकी से पहले सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन, अंदर बड़ा लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है। ये जो वैक्यूल है इसकी वजह से प्लांट के सेल की शेप मेंटेन रहती है। ये वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, यानी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन तो उसकी सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके अंदर जो है सारा प्रोटोप्लाज्म, और वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है वो टोनोप्लास्ट कहलाती है। टोनोप्लास्ट का क्या काम होता है कि इट इंक्रीजेस द आयन कंसंट्रेशन विद इन द सेल, यानी वैक्यूल के अंदर ये आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देता है। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जब आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी तो उसको बैलेंस करने के लिए वाटर बाहर से अंदर आएगा। जब वो बाहर से अंदर आएगा, वाटर कम्स इन, तो वो टर्जिड रहेगा और वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये आपके बुक से आपके रिलेटेड टॉपिक्स हैं। ठीक है, स्क्लेरन कायमा सेल, कॉलन कायमा सेल, फिर जो स्टेम है सनफ्लावर, उसमें जो है बंडल कैप्स बन रहे हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो है अगर लॉस ऑफ वाटर हो जाए तो फिर वो टर्गर प्रेशर ना रहे तो प्लांट विल्ट कर जाता है। फिर उसके अलावा आपने इसमें ये पढ़ा है कि टर्गर प्रेशर जो है ये वैक्यूल के अंदर होता है, और वो कैसे होता है
कि जो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, और इसका काम है आयन की कंसंट्रेशन को अंदर बढ़ा के रखना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अंदर आए और टर्जिडिटी रहे। आई होप कि आपको इतनी बातें जो है वो क्लियर हो गई हैं कि प्लांट को सपोर्ट करने के लिए जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। स्क्लेरेनकाइमा कोलेनकाइमा सेल्स हैं, फिर टर्गर प्रेशर है, फिर सपोर्टिंग मटेरियल है उसकी वॉल में लिग्निन की सूरत में, फिर जो है विंड होती है, फिर सनफ्लावर में बंडल कैप्स होते हैं, और फिर वैक्यूल होता है। अब हम उस वक़्त से ये बात कर रहे हैं कि स्क्लेरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा सेल्स। अब हमने ये देखना है कि स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा सेल्स जो हैं ये कैसे होते हैं और ये क्या है। स्क्लेरेनकाइमा सेल और कोलेनकाइमा सेल की मैंने थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन आपको इजी यहाँ पे करके बताई है कि जो स्क्लेरेनकाइमा के सेल होते हैं उसमें थिक सेकेंडरी वॉल्स पाई जाती हैं, और जो कोलेनकाइमा के सेल्स होते हैं उनमें सेकेंडरी वॉल्स नहीं होती। फिर स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स नॉन लिविंग होते हैं, जबकि कोलेनकाइमा के सेल लिविंग होते हैं क्योंकि उनमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। फिर उसके बाद कि ये स्क्लेरेनकाइमा के सेल एडल्ट प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं, जबकि कोलेनकाइमा के सेल्स जो हैं वो यंग प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद इसका जो हार्ड मटेरियल होता है लिग्निन इसमें पाया जाता है। इसमें जो हार्ड मटेरियल है वो पेक्निन है, और वैसे ये इलास्टिक होती हैं और ये ग्रोथ के साथ साथ एलोंगेट कर जाते हैं ये वाले सेल्स। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फाइबर्स जिन्हें हम ट्रेकियाइड्स कहते हैं, स्क्लेरियाइड्स, और वेसल्स जिसे हम ट्रेकियास कहते हैं। ठीक है, स्क्लेराइड्स, ट्रेकाइड्स और ट्रेकिया। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं कि ये जो है वो क्या हैं चीज़ें। जी, स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स मैंने आपको बता दिया है कि उनमें थिक सेकेंडरी वॉल्स होती हैं जिसमें लिग्निन पाया जाता है, और वो उसको टफ और हार्ड बनाती हैं। ये सपोर्ट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और ये नॉन लिविंग होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। फाइबर्स जो ट्रेकीड्स कहलाती हैं, ये कैसी होती हैं? दीज आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल एंड दे मे एग्जिस्ट एज सॉलिड बंडल्स इन जाइलम और बंडल कैप्स। यानी ये फाइबर्स जो होते हैं ये बंडल कैप्स बनाते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं स्क्लेराइड्स। ये जो हैं दीज आर शॉर्टर देन फाइबर्स, फाइबर से ये छोटी होती हैं, एंड दे आर फाउंड इन द सीड कोड वगैरह में पाई जाती हैं। फिर वेसल्स या ट्रेकिया, ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जॉइंड एंड टू फॉर्म लॉन्ग वाटर कंडक्टिंग पाइप्स इन जाइलम। यानी ये ट्यूब्स आपस में जिस तरह जुड़ी होती हैं उस तरह ये बनते हैं। इसकी मैं आपको फिगर्स भी जो है दिखाती हूँ, और उससे भी आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये किस तरह के सेल्स हैं। ये फिगर्स हैं, इसको ये फिगर 16.1 है आपकी बुक की। तो आप ये देखें, ये हैं पेरेन्काइमा सेल्स। पेरेन्काइमा सेल्स की क्या पहचान होती है कि ये पेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं ये तकरीबन जो है ये हेक्सागोनल टाइप शेप के होते हैं। ठीक है, और ये कि इनके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेसेस होती हैं। एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान जो स्पेस होती है वो इंट्रासेलुलर स्पेस कहलाती है। इनमें प्राइमरी वॉल्स होती हैं, वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म है, और ये उसका न्यूक्लियस है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के ऊपर, कोलेनकाइमा सेल्स के ऊपर। कोलेनकाइमा सेल्स को जब आप देखते हैं तो इनके अंदर कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं है, ये टाइटली पैक्ड है। ठीक है, तभी जो चीज़ टाइटली पैक्ड होगी वही सपोर्ट का काम करेगी। फिर उसके अलावा इसके अंदर जो है इसको जो पेक्टिन जो मटेरियल है वो इसकी सेल वॉल में मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये उसका ट्रांसवर्स सेक्शन है और ये उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। फिर हम आ जाते हैं स्क्लेरेनकाइमा या स्क्लेराइड्स की तरफ। स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स जो हैं ये इस तरह की लॉन्ग फाइबर्स होती हैं। इनके अंदर जो है ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं इनको हम सिंपल पिट्स कहते हैं। और जब हम इनको देखते हैं तो ये इस तरह से आपस में कनेक्टेड होती हैं सारी, और वो जो फाइबर्स बनाती हैं वो एंड टू एंड कनेक्ट होकर लंबी लंबी ट्यूब्स बना देती हैं। और उसके बाद ये स्क्लेरेनकाइमा स्क्लेराइड्स हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा जो हैं वो टाइट हैं।
ठीक है, और कितना इनका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है। इसकी लिग्निफाइड सेल वॉल होती है और इसमें ब्रांच्ड पिट्स होती हैं और ल्यूमेन इसमें पाया जाता है। इसकी जो वॉल है वो ल्यूमेन होता है। अगली चीज़ जो थी, पहली चीज़ हमने पढ़ी स्क्लेरेन्काइमा सेल्स, अब हमने पढ़ना है कोलेनकाइमा सेल्स। कोलेनकाइमा सेल्स का जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि कोलेनकाइमा सेल्स जो होते हैं ये वो सेल्स होते हैं जिनमें प्रोटोप्लास्ट है, यानी ये लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है, और इनके अंदर सेकेंडरी वॉल्स नहीं होती। फिर उसके अलावा जो है इसमें ये प्रोवाइड करते हैं यंग हर्बेशियस प्लांट्स को, हर्ब श्रब्स वगैरह को ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और ये इलास्टिक होते हैं, ग्रोथ के साथ साथ इलोंगेट करते चले जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ। जी क्लास, नेक्स्ट टॉपिक है, अभी हमने पढ़ा है कि प्लांट्स को सपोर्ट जो है वो किस किस तरह से प्रोवाइड की जाती है, कौन कौन से सेल्स उनमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर हमने उन सेल्स का स्ट्रक्चर पढ़ा कि वो सेल्स किस तरह के होते हैं जो कि जिसकी वजह से कि वो सपोर्ट का काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। अब हम पढ़ते हैं ग्रोथ के मुतल्लिक। ये सारी सपोर्ट या मूवमेंट जो होती है प्लांट्स की, मैंने आपको पहले शुरू में बताया था कि वो